हेलो स्टूडेंट, आई एम कमलेश। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम केमिकल फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं 9th में, 10th में, 11th या फिर 12th में, किसी भी क्लास में हो, अगर आपने केमिकल फॉर्मूले किस प्रकार से बनते हैं अभी तक नहीं पढ़ा है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। क्योंकि साइंस में बहुत सारे ऐसे केमिकल फॉर्मूले हो जाते हैं जिनके नाम याद रखने में और सूत्र याद रखने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। जैसे फेरस नाइट्रेट, जैसे फेरिक नाइट्रेट, इसी प्रकार फेरस सल्फेट और फेरिक सल्फेट। इस प्रकार से बहुत ज्यादा ऐसे कंफ्यूजन हमें होता है कि इनके फॉर्मूले क्या होंगे। जैसे मैं सबसे पहले आपको बताता हूं, फेरस नाइट्रेट FeNO3 ट्वाइस, FeNO3 थ्राइस, FeSO4, फेरिक सल्फेट Fe2SO4 थ्राइस। इस प्रकार से हमें समझना पड़ता है कि किसमें ट्वाइस होगा, किसमें थ्राइस होगा। तो आज का ये वीडियो हम केमिकल फॉर्मूला बनाना सीखेंगे और इन्हें किस प्रकार से बनाते हैं और इनके नामकरण किस प्रकार से करते हैं वो सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने एक एग्जांपल से समझते हैं हम। मैंने एक कंपाउंड, हम एक कंपाउंड के एग्जांपल से समझेंगे। कंपाउंड एक यौगिक लिया हमने, एक यौगिक। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड इज अ प्योर केमिकल सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन एलिमेंट। एक से अधिक तत्वों के योग से बनने वाले पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड कहते हैं, यौगिक कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक कंपाउंड ले रहा हूँ, फेरस सल्फेट FeSO4। मैंने एक कंपाउंड लिया, एक यौगिक लिया, इसका नाम है क्या? फेरस सल्फेट। ये क्या है? एक आयनिक कंपाउंड है। क्या होता है, कोई भी कंपाउंड में एक भाग जो होता है वो धनात्मक होता है और दूसरा भाग ऋणात्मक होता है। जैसे इसमें फेरस वाला जो है वो धनात्मक है और SO4 क्या है? ऋणात्मक भाग है। इसे हम बोलते हैं, जो धनात्मक होता है इसे बोलते हैं केटायन और जो ऋणात्मक होता है उसे बोलते हैं एनायन। धात्विक आयन, धात्विक आयन और इसे बोलते हैं अधात्विक आयन। कोई भी आयनिक कंपाउंड में दो तरह के आयन होते हैं, एक होता है केटायन और दूसरा होता है एनायन। हम इसे धात्विक आयन कहते हैं। ये जो होते हैं ये क्षारीय मूलक होते हैं और ये होते हैं अम्लीय मूलक। ये किस प्रकार से होते हैं हम आगे समझेंगे। तो कोई भी आयनिक कंपाउंड में एक प्लस वाला भाग होगा और एक माइनस वाला भाग होगा, जिसे हम कहते हैं क्या? धात्विक आयन या केटायन, और दूसरा होता है एनायन, है ना। इस प्रकार से कोई भी कंपाउंड दो प्रकार के आयनों से मिलकर बना होता है। अब ये आयन क्या होते हैं और किस प्रकार से बनते हैं, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। जैसे सबसे आसान उदाहरण में बताता हूं। जैसे हमारे पास होता है NaCl, है ना। सभी को पता है सोडियम क्लोराइड होता है, नमक। इसमें जो सोडियम होता है Na होता है, हमें सभी पता है कि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11 होता है ना। और जो क्लोरीन होता है इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। इसके जो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 और कितना 1 होता है, इसका 2 8 और 7 होता है। तो क्या करता है, सोडियम एक आयन क्लोरीन, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है। तो इसमें क्या हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लोरीन के पास चला जाता है तो इसमें प्लस चार्ज बन जाता है और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो इसमें क्या हो जाता है, एक माइनस चार्ज उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या हो जाते हैं, एक आयन बन जाते हैं। यही आयन मिलकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, है ना। तो हम समझेंगे कुछ एनायन और केटायन के बारे में कि ये एनायन क्या होते हैं और केटायन क्या होते हैं और ये कौन कौन से कंपाउंड बनाते हैं।
तो आइए समझते हैं कुछ एनायन और केटायन के बारे में कि एनायन और केटायन किस प्रकार से होते हैं और उनके नाम क्या क्या हैं। तो चलिए मैं कुछ आपको केटायन के नाम याद करवा देता हूं। कुछ धनायन, केटायन, धनायन, जैसे Cu प्लस, Cu2 प्लस। 2 प्लस कहने का मतलब क्या, यहां पर 2 बार प्लस है ना। आप इसे इस प्रकार से 2 प्लस भी लिख सकते हैं और +2 भी, आपकी जो इच्छा है 2 प्लस, ठीक है। Fe2 प्लस, Fe3 प्लस, Sn2 प्लस, Sn4 प्लस, Pb2 प्लस, Pb4 प्लस, Hg प्लस, Hg2 प्लस, Au3 प्लस, Al3 प्लस, Zn2 प्लस, Na प्लस। इस प्रकार से कुछ मैंने क्या लिखा हुआ हूं धनायन के, यहां पर सूत्र लिखा हुआ है कि इस प्रकार से कुछ धनायन होते हैं। जैसे इनके नाम अब मैं आपको याद करवा देता हूं कि इनके नाम क्या होंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। जैसे Cu प्लस, इसका नाम है क्यूप्रस। Cu डबल प्लस, इसका नाम है क्यूप्रिक। इस प्रकार से क्यों, मैं आपको बता दूं, जिसमें आयनों की संख्या कम होगी हम उसमें अस लगाएंगे, OUS अस, और जिसमें आयनों की संख्या अधिक होगी उसमें हम इक लगाएंगे, IC, इक, ठीक है। तो Cu प्लस में एक चार्ज है धन आयन का, है ना, तो हमने क्यूप्रस लगाए, और Cu 2 बार है तो क्यूप्रिक लगाए। वैसे ही इसमें 2 प्लस है और इसमें 3 प्लस है, तो हम क्या इसको बोलते हैं, हम इंग्लिश में क्या, फेरम, है ना। तो इसमें हम लगाएंगे क्या, कम प्लस है तो फेरस, और इसे बोलेंगे हम फेरिक, फेरिक। इसी प्रकार से ये स्टेनस, स्टेनिक, पंबलस, और ये क्या हो जाएगा, पंबलिक, है ना। जैसे ये मरकरी 1 प्लस है और यहां पर डबल प्लस है ना, तो इसे क्या बोलेंगे, मर्क्यूरस, और इसे मर्क्यूरिक। Au3 प्लस, इसका नाम चेंज नहीं होता, इसे हम गोल्ड ही कहते हैं, है ना। इसी प्रकार इनका नाम चेंज नहीं होता, एल्यूमिनियम, जिंक, सोडियम। तो इस प्रकार से कुछ धनायन मैंने आपके सामने लिखा हूं जिनका नाम आपको याद करना है। इसी प्रकार से कुछ ऋणायन भी होते हैं। जैसे आप अच्छे से पहले इसे समझने की कोशिश करें कि OUS कब लगाना है और IC, इक, कब लगाना है। जब आयनों की संख्या कम होगी तो हम उसमें OUS लगाएंगे, क्यूप्रस, और आयनों की संख्या अधिक होगी तो उसमें हम लगाएंगे क्यूप्रिक, है ना, IC लगाएंगे। मैं कुछ आपके सामने ऋणायन या एनायन भी लिख देता हूं, एनायन या ऋणायन, ऋणायन। जैसे N3 माइनस, NO2 माइनस, NO3 माइनस, S2 माइनस, SO3 2 माइनस, SO4 2 माइनस, HSO3 माइनस, HSO4 माइनस, CO3 2 माइनस, HCO3 माइनस, P3 माइनस, PO4 3 माइनस, OH माइनस,
Cn माइनस। इस प्रकार से और भी एनायन होते हैं जिसकी लिस्ट में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। जैसे इनके नाम हम समझ लेते हैं कि इनका नाम क्या होगा। इसका नाम N3 माइनस, इसका नाम होगा नाइट्राइट, नाइट्राइट। NO2 माइनस नाइट्राइट, NO3 माइनस नाइट्रेट। इसी प्रकार से ये S2 माइनस सल्फाइड, सल्फाइड, SO3 माइनस सल्फाइड, SO4 2 माइनस सल्फेट, HSO3 माइनस बाई सल्फाइड, HSO4 माइनस बाई सल्फेट, CO3 माइनस, CO3 2 माइनस कार्बोनेट, HCO3 माइनस बाइकार्बोनेट, फॉस्फाइड, फॉस्फाइड, PO4 3 माइनस फॉस्फेट, OH माइनस हाइड्रोक्साइड, Cn माइनस साइनाइड। इस प्रकार से मैंने कुछ एनायन के नाम लिखा हूं और कुछ केटायन के नाम लिखा हूं। इसके अलावा भी बहुत सारे आयन होते हैं। अभी आप सिर्फ इतना ही समझे कि कुछ धनायन है लिखे हैं हमारे सामने और कुछ ऋणायन लिखे हुए हैं। इन दोनों को मिलाकर हमें क्या बनाना है, कंपाउंड बनाना है, और उसका नाम किस प्रकार से लिखना है आइए समझते हैं। इनमें जो नामकरण करे हैं हमने वो ओल्ड सिस्टम के हिसाब से करे हैं। ओल्ड सिस्टम और न्यू सिस्टम में थोड़ा सा कंपैरिजन करके बता देता हूं मैं आपको। जैसे ओल्ड सिस्टम में और ये न्यू सिस्टम। ओल्ड सिस्टम में हम जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, मतलब जितने चार्ज होते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर अगर कम है तो हम क्या लगाते हैं, OUS लगाते हैं, है ना। और ऑक्सीडेशन नंबर अगर अधिक है तो हम क्या लगाते हैं, IC या इक लगाते हैं, है ना। जैसे हमने अभी यहां पर एक उदाहरण में देखा कि Cu प्लस को हमने क्या लिखे, Q प्लस, और Cu दो बार प्लस है, डबल प्लस है, तो क्या लिखे हमने, क्यूप्रिक, है ना। लेकिन न्यू सिस्टम किसके हिसाब से, IUPAC के हिसाब से, IUPAC के हिसाब से न्यू सिस्टम में नामकरण किस प्रकार से किया जाता है आयनों का, देखेंगे। जैसे हमारे पास इसी का एक उदाहरण लेके मैं बताता हूं आपको। जैसे Cu प्लस और Cu डबल प्लस या दो बार प्लस, है ना। तो इसमें हम सबसे पहले तत्व का नाम लिखते हैं। क्या तत्व का नाम है, कॉपर, है ना। इसके बाद जितने इसमें प्लस चार्ज है उसको हम इस प्रकार से ब्रैकेट में रोमन लेटर्स में, रोमन अंक में इस प्रकार से फर्स्ट लिखेंगे जितने होंगे। जैसे Cu डबल प्लस है तो इसका नाम लिखेंगे हम सबसे पहले कॉपर, है ना। और कितने चार्ज है, दो बार चार्ज है, तो रोमन में इस प्रकार से सेकंड लिखेंगे। इस प्रकार से न्यू सिस्टम में हम नामकरण करते हैं। ये जो है वो ओल्ड सिस्टम में है ना। तो आइए समझते हैं हम अब यौगिक का नामकरण किस प्रकार से करते हैं। तो मैं एक उदाहरण लेके बता देता हूं आपको। जैसे यहां से एक उदाहरण लेते हैं फेरस और नाइट्रेट का। मैं यहां पर लिख देता हूं फेरस नाइट्रेट। अब ये कोई फेरस नाइट्रेट है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो हमें पता है फेरस का क्या चार्ज है, Fe2+ होता है, Fe2+, मतलब दो बार प्लस है। और नाइट्रेट में क्या लिखा होता है, NO3 सिंगल माइनस, NO3 माइनस। अब हमें क्या करना है, -1 है, मतलब यहां पर मैं -1 लिख देता हूं। अब आप ध्यान से समझिएगा कि कंपाउंड का सूत्र किस प्रकार से बनेगा। ये लिखा है Fe और ये लिखा है NO3,
अब मैं क्या करूंगा, ये वाला जो Fe की घात लगी है मतलब 2 प्लस है, मैं इसको यहां पर लिखूंगा और ये -1 को यहां पर लिखूंगा। कैसे, ये NO3 में यहाँ जो 2 नंबर है मैं उसको यहाँ पर लिख देता हूँ और एक जो है मैं उसको यहाँ पर लिख देता हूँ, है ना। इसके बाद जो फॉर्मूला बनेगा हमारे पास क्या होगा, FeNO3 ट्वाइस। ये फॉर्मूला किसका होगा, फेरस नाइट्रेट का। आपको समझना है कि सिर्फ जो चार्ज है उनको ट्रांसफर नहीं करना है, जो नंबर है हमें हमारे उनको हमें क्या करना है, अल्टरनेट में इस प्रकार क्रॉस में क्या करना है, लगाना है। जैसे एक और उदाहरण समझते हैं हम, जैसे फेरस सल्फेट का उदाहरण समझते हैं, या फेरिक सल्फेट का उदाहरण समझते हैं। फेरिक सल्फेट का क्या फॉर्मूला होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फेरिक सल्फेट, है ना। फेरिक कितने चार्ज होते हैं, 3 बार प्लस है, Fe3+, ठीक है। और सल्फेट में आप देखिए, सल्फेट में क्या है, SO4 2-, SO4 2-, है ना। तो हम क्या करेंगे, जब इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो यहां पर लिखेंगे Fe और SO4, ठीक है। अब ये दूसरा वाला जो 2 नंबर है मैं उसको यहां पर लिखूंगा, है ना, और ये 3 वाले नंबर को इसके यहां पर। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Fe2SO4 थ्राइस, है ना। ये क्या होगा हमारा, फेरिक सल्फेट। इस प्रकार से आपको बहुत सारे फॉर्मूले बनाने अपने आप ही बन जाएंगे अगर आपको कुछ केटायन और एनायन याद है। चलिए कुछ और फॉर्मूले बनाकर देखते हैं हम। जैसे कॉपर सल्फेट, क्यूप्रस सल्फेट की बात करते हैं। क्यूप्रस सल्फेट, क्यूप्रस में हमारे पास क्या है, Cu+ है, और सल्फेट में क्या है, SO4 2- है। सल्फेट में यही है ना, SO4 2- और क्यूप्रस में क्या है, Cu+ है। अब हम क्या करेंगे, इसमें प्लस है मतलब +1 है ना। ये Cu और यहां पर लिखे हैं हमने SO4, ये 2 को हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, और ये 1 को क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, है ना। इस प्रकार से क्रॉस में, तो इसका क्या हो जाएगा, Cu2SO4। 1 लिखने की क्या है, जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, क्यूप्रस सल्फेट का हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा। इसी प्रकार हम देखते हैं दूसरा एक उदाहरण लेते हैं हम, जैसे कॉपर का लेते हैं सल्फाइड के साथ में। जैसे क्यूप्रिक सल्फाइड का उदाहरण लेते हैं हम, क्यूप्रिक सल्फाइड, क्यूप्रिक सल्फाइड, क्यूप्रिक सल्फाइड का क्या सूत्र होगा, तो हमें देखना पड़ेगा कि क्यूप्रिक क्या है, Cu2+ है, Cu2+, 2 बार प्लस लगे हैं, है ना। सल्फाइड बोल रहा है, DE लगा है, देखें आप, सल्फाइड, सल्फाइड S2-, बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए ये जो मैं लिख रहा हूं ये आपको सिर्फ समझाने के लिए, डायरेक्ट आपको क्या करना है, डायरेक्ट सूत्र बताना है मुझे कि किस प्रकार से बनना है। तो हम क्या लिखेंगे, Cu और S, है ना। इसका ये 2 वाला चार्ज यहाँ पर आ जाएगा और इसका ये 2 वाला चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए जब दोनों इस प्रकार से बराबर हो जाते हैं तो दोनों एक दूसरे से कट जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, Cus। सिर्फ फॉर्मूला इस प्रकार से बनेगा आपके पास, है ना। तो क्यूप्रिक सल्फाइड का अगर हम फॉर्मूला देखें तो Cus होगा। किसका फॉर्मूला, क्यूप्रिक सल्फाइड का। इस प्रकार से जब दोनों 2-2 आ जाते हैं या 3-3 आ जाते हैं एक साथ, तो एक दूसरे से क्रॉस कर देते हैं, कट जाते हैं, तो Cus सिर्फ इस प्रकार से हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यूप्रिक सल्फाइड बन जाएगा। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि अगर हमें कुछ केटायन और कुछ एनायन अगर एक साथ याद है तो हम बहुत सारे फॉर्मूले एक साथ बना सकते हैं। जैसे स्टेनस के साथ में हम कार्बोनेट का बना सकते हैं। जैसे हम इसी की बात करते हैं, जैसे क्यूप्रस नाइट्राइट, क्यूप्रस नाइट्रेट, क्यूप्रस सल्फेट, कॉपर बाइसल्फेट। इस प्रकार से बहुत सारे फॉर्मूले हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, है ना। तो लगभग आपको अगर पूरे अच्छी तरह से
कीटायन और एनायन याद है तो ये फॉर्मूले बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और हम लगभग 1000 से ज्यादा, कितने, 1000 से ज्यादा फॉर्मूले बड़ी आसानी से बना सकते हैं और उन्हें याद भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किसमें कितना चार्ज होता है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस प्रकार से फॉर्मूले बनाना अपने आप सीख जाएंगे। तो अगर आप इन्हें नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करवा दे रहा हूं जिसमें सभी केटायन और एनायन शामिल होंगे। इसके अलावा भी कुछ और एनायन, जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं MnO4 माइनस Cr2O7 2 माइनस, इसे बोलते हैं हम परमैग्नेट। परमैग्नेट इसे बोलते हैं डाइक्रोमेट। जैसे यहां पर K प्लस हम क्या बोलेंगे, पोटेशियम। चलिए मैं कुछ और एग्जांपल आपको बता देता हूं जिससे आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा और आसानी होगी। सबसे सिंपल उदाहरण हम देखते हैं, है ना। जैसे कुछ एनायन होते हैं, जैसे क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, उनके फॉर्मूले चेंज नहीं होते। जैसे Cl माइनस, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, इस प्रकार से ये इनके नाम चेंज नहीं होते, ये माइनस चार्ज में रहते हैं, है ना। जैसे अब मैं आपको कुछ और बता देता हूँ फॉर्मूले बनाना। जैसे हम बनाते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट का, सबसे नीचे देखते हैं हम K प्लस और Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट का हमें क्या बनाना है, फॉर्मूला बनाना है। हमें पता है पोटेशियम क्या है, K प्लस है, प्लस है मतलब +1 है। डाइक्रोमेट क्या है, Cr2O7 2 माइनस, ठीक है। K Cr2O7, ये देखिए ये जो 2 माइनस है ये पूरे क्या है, एक साथ में है ना, Cr2O7 इस प्रकार से एक साथ में पूरा चार्ज लगा है। ऐसे नहीं कि क्रोमियम का अलग है और ऑक्सीजन का अलग है, ये पूरे एक साथ में चार्ज लगा हुआ है, मतलब ये पूरा सम्मिलित है एक साथ, है ना। तो इसका एक वाला चार्ज क्या आ जाएगा यहाँ पर, और ये 2 वाला चार्ज क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, K2Cr2O7, है ना। इसी बोलते हैं हम पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसी प्रकार से दूसरा देखते हैं हम, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बहुत ही आसान होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड हम सभी को याद है सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। फिर भी एक बार देख लेते हैं, Na प्लस, है ना। हाइड्रोक्साइड का क्या है, OH माइनस, बहुत ही आसान है। माइनस माइनस मतलब एक है ज्यादा कुछ टेंशन नहीं है, एक से एक कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, NaOH हो जाएगा। बहुत ही आसान है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी प्रकार से कुछ और फॉर्मूले बता देता हूं मैं आपको, बहुत ही आसान है फॉर्मूले याद रखना और उन्हें बनाना। आपको अगर कोई नाम इस तरह से एग्जाम में आ जाए और आपको एकदम से उसका फॉर्मूला बनाना है, जैसे मर्क्यूरस नाइट्रेट, इसकी बात करते हैं। मर्क्यूरस नाइट्रेट, मर्क्यूरस आप देख रहे हैं Hg प्लस है, मर्क्यूरस Hg प्लस, है ना, Hg प्लस। और नाइट्रेट क्या है हमारे पास,
NO3 माइनस, NO3 माइनस, इसमें भी सिंपल है HgNO3, क्योंकि माइनस ये जो एक एक है दोनों एक एक को लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा HgNO3। अगर यहां पर मर्क्यूरिक आ जाता, देखें आप, मर्क्यूरिक नाइट्रेट, मर्क्यूरिक नाइट्रेट अगर लिखते हम, तो मर्क्यूरिक में क्या रहता है, ये लिखा हुआ है हमारे पास Hg2+, है ना। मान लो मर्क्यूरिक नाइट्रेट NO3 माइनस, तो क्या होता, ये 2 यहां पर आता और ये जो 1 है ये कहां जाता, यहां जाता, है ना। तो हम लिखते हैं यहाँ Hg1 का 1, ठीक है, और यहां पर NO3 पूरे का, NO3 पूरे का ट्वाइस, तो क्या होगा HgNO3 ट्वाइस। ये क्या हो जाएगा हमारे पास मर्क्यूरिक नाइट्रेट। आपको लगता है कि बहुत कठिन है, लेकिन अगर आप इस तरह से थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो नाम लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे और हम एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे हम देखते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, देखते हैं, बहुत ही आसान है, सोडियम बाइकार्बोनेट सभी को याद भी है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर आप मेरी क्लास में लगातार पढ़ रहे हैं तो आपको याद होना चाहिए सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम क्या है भैया, कितने चार्ज हैं, Na प्लस, देख रहे हैं आप बाइकार्बोनेट में क्या है, यहां पर देखिए HCO3 माइनस है, क्या है पूरा HCO3 और पूरे का है माइनस, ये पूरे का है -1 और ये Na क्या है +1, ठीक है। क्या हो जाएगा Na, ये देखो एक एक है तो Na प्लस हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ क्या हो जाएगा HCO3 का 1, मतलब एक एक लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या है फॉर्मूला, NaHCO3, यही है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसी प्रकार से आप सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड होता है, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, स्टेनस क्लोराइड, स्टेनिक क्लोराइड, फेरस सल्फेट, फेरिक सल्फेट, स्टेनस बाइसल्फेट बन सकता है आपका, पंबलस क्लोराइड बन सकता है। मतलब आप इनके अलावा भी बहुत सारे कीटायन और एनायन हैं जिनसे आप बहुत सारे फॉर्मूला बना सकते हैं। फॉर्मूला मेकिंग आपको, अगर आपने पूरा वीडियो देखे हैं अगर अच्छे तरीके से, तो मैं समझता हूं कि आपको बहुत आसानी से फॉर्मूले बनाने आने लगे होंगे। ये थे हमारे पास कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। आइए समझते हैं कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड के कीटायन और एनायन। ऑर्गेनिक कंपाउंड के कुछ एनायन के नाम मैं आपको लिखकर बता देता हूं। ऑर्गेनिक एनायन या ऋणायन। ऑर्गेनिक एनायन के कुछ यहाँ पर मैं नाम लिखता हूँ, जैसे CH3 COO माइनस, HCOO माइनस, C2H5 COO माइनस, C6H5 COO माइनस, COO माइनस, ये साथ में जोड़े COO माइनस, या फिर इसको आप लिख सकते हैं C2O4 माइनस, CH2 COO माइनस, CH2 COO माइनस, इसी प्रकार से CH2 COO माइनस, COO माइनस, CH2 COO माइनस, और यहाँ पर OH। चलिए मैं इनके नाम बता देता हूँ आपको कि इनके नाम क्या होगा।
इसका नाम है एसीटेट। एसीटेट CH3COO माइनस HCOO माइनस फॉर्मेट प्रोपियोनेट। प्रोपियोनेट बेंजोएट ऑक्सिलेट सक्सिनेट, है ना, ये है क्या सक्सिनेट, और ये पूरा क्या है सिट्रेट। ये पूरा क्या है सिट्रेट। ये आपके पास है क्या सक्सिनेट। ये दोनों क्या है ऑक्सिलेट, या फिर आप इसको इस प्रकार से C2O4 माइनस भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से ये क्या है कुछ ऑर्गेनिक एनायन है, इनसे भी क्या बन सकते हैं हमारे पास कंपाउंड बन सकते हैं। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे सोडियम एसीटेट की बात करते हैं, या फिर हम लेते हैं और कोई उदाहरण, जैसे चलो सोडियम एसीटेट का ही उदाहरण लेते हैं। जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पर सोडियम एसीटेट। देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड जो रहेंगे उसमें थोड़ा सा चेंजेस होगा, आप ध्यान रखेंगे। हम इनऑर्गेनिक में अभी तक हमने जो बनाए हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में हमने अभी तक जो बनाए हैं, मैं एक बार बता देता हूँ। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में जो हमने अभी तक बनाए हैं वो कैसे बनाए हैं, चलिए। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में हमने क्या बनाया है, नाम में हमारे पास क्या होते थे, एक धनायन होता था एक ऋणायन होता था। सूत्र में भी क्या होता था, एक धनायन होता था और एक ऋणायन होता था। हम इसी प्रकार से लिखते थे। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो सूत्र में हम लिखेंगे वो इस प्रकार से नहीं लिखेंगे। नाम में धन और ऋण तो होगा, लेकिन इसमें सूत्र में माइनस और यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस होगा। इस प्रकार से हमारे पास क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा जाएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप ध्यान रखेंगे इस प्रकार से लिखना है। इनऑर्गेनिक में हमारे पास क्या लिखना है, इनऑर्गेनिक में हमें पहले नाम में प्लस माइनस, नॉर्मल है उस सूत्र में भी क्या लगाना है प्लस माइनस। ये हो जाएगा हमारे पास इनऑर्गेनिक का, और ये हो जाएगा ऑर्गेनिक का। किस प्रकार से, आइए समझते हैं। बस इतना ही चेंज है, बाकी कुछ ज्यादा डिफरेंस है नहीं है। हम उदाहरण लिए सोडियम एसीटेट का। सोडियम प्लस वाला भाग है हमारे पास क्या है Na+, ठीक है। एसीटेट का क्या है आप देखें, एसीटेट एक एनायन है CH3COO माइनस, CH3COO माइनस। इस प्रकार से हमने देखे कि दोनों में क्या है, एक एक प्लस है और एक एक माइनस है। यहाँ पर सिर्फ एक प्लस है और एक माइनस है। हम इस प्रकार से अगर इसमें दोनों में क्रॉस करते हैं, ये वाला एक Na1 हो जाएगा, है ना, और CH3COO यहाँ भी 1 हो जाएगा। लेकिन इसका नाम हमें जब भी लिखेंगे तो पहले क्या लिखेंगे, हम ये वाले भाग को पहले लिखेंगे CH3COO Na। देखिए एक एक लिखने की जरूरत है नहीं हमें, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास सोडियम एसीटेट। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कुछ इस तरह से बनते हैं हमारे पास, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सूत्र में क्या लिखते हैं, पहले माइनस वाले को लिखते हैं और फिर बाद में प्लस वाले को लिखते हैं। नाम हमारे पास सोडियम एसीटेट है, सोडियम मतलब प्लस वाला भाग और माइनस वाला भाग, लेकिन सूत्र कैसे लिख रहे हैं हम, पहले माइनस वाला भाग CH3COO माइनस और उसके बाद फिर Na+ वाला भाग। तो हम सूत्र लिखते समय हमें ये ध्यान रखना है कि पहले हमें माइनस वाले भाग को लिखना है फिर प्लस वाले भाग को लिखना है। इस प्रकार से आप ऑर्गेनिक कंपाउंड के भी मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बहुत सारे बना सकते हैं। चलिए मैं एक और उदाहरण बता देता हूं आपको। उदाहरण लेते हैं हम पोटेशियम फॉर्मेट का। पोटेशियम फॉर्मेट, ठीक है। पोटेशियम क्या है हमारे पास K+ और फॉर्मेट क्या है HCOO माइनस, ठीक है। इसमें भी क्या है, दोनों में एक एक है।
तो क्या लिखेंगे हम इसका फॉर्मूला, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ HCOOK, है ना, ये लिखा हमारे पास क्या, पोटेशियम फॉर्मेट। इस प्रकार से आप ऑर्गेनिक कंपाउंड के बहुत सारे यौगिक एक साथ बना सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको एनायन और केटायन याद करना होगा। आई होप कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना भी सीख गए होंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।